Assalamualaikum students. My name is Mohammad Umar Khan and I am your physics teacher. Students, आज का हमारा टॉपिक है kinematics of linear motion. Students, this chapter is all about motion. तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, साइंस, जैसा कि हम अपनी पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि साइंस इज द नॉलेज, लेकिन नॉलेज तो बहुत तरह की है दुनिया में। तो कुदरत की जो नॉलेज है, कुदरती चीजों को पढ़ने की जो नॉलेज है, उसको कहते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है वो साइंस की एक शाख है, एक ब्रांच है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से फिजिक्स भी मुख्तलिफ ब्रांचेस में बटा हुआ है। तो फिजिक्स की जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स, हमने फिजिक्स की ब्रांच में पिछली वीडियो में पढ़ा था। मैकेनिक्स डील्स द मोशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉडी। तो ये मैकेनिक्स जो है ये फिजिक्स की ब्रांच है जो कि मोशंस को स्टडी करती है। स्टूडेंट्स, इसी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमैटिक्स और दूसरी ब्रांच है डायनामिक्स। तो स्टूडेंट, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। तो स्टूडेंट, ये जो काइनेमैटिक्स है बेसिकली ये मैकेनिक्स की ब्रांच है, और एक और ब्रांच है मैकेनिक्स की, वो है डायनामिक्स। और स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि ये काइनेमैटिक्स है क्या और हम इसमें क्या पढ़ते हैं। व्हाट इज काइनेमैटिक्स? स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड काइनीमा, ग्रीक वर्ड काइनीमा से आया है, जिसका मतलब होता है मोशन, हरकत। स्टूडेंट्स, काइनेमैटिक्स में ये बहुत समझने की बात है। स्टूडेंट्स, जरा गौर से तवज्जो से आप इसको सुनिएगा। काइनेमैटिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? डील्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम काइनेमैटिक्स में मोशंस को पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स के मोशंस को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। और इसके बरक्स हम डायनामिक्स में डील्स विद द कॉजेस ऑफ मोशन। डायनामिक्स में हम मोशंस की वजूहात को पढ़ते हैं। यानी काइनेमैटिक्स में हम मोशंस पढ़ते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर गया, कितना फासला तय किया, कितने वक्त में तय किया। स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट ने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अपने पोजीशंस को तब्दील किया, पोजीशन की बात हो रही है, और उसने फासला तय किया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और कितने वक्त में किया। ये तमाम बातें हम करेंगे काइनेमैटिक्स में। और डायनामिक्स, फिलहाल तो डायनामिक्स नहीं पढ़े, लेकिन डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? डायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कॉजेस ऑफ मोशन। हम मोशंस के कॉजेस पढ़ते हैं कि ये जो हरकत हुई क्यों हुई, कैसे हुई, हम उसमें वजूहात पे चले जाते हैं। लेकिन हम काइनेमैटिक्स में कभी भी वजह में नहीं जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हमने काइनेमैटिक्स को समझ लिया। काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो हमने पढ़ा काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स के मोशंस को डील करते हैं और उसके कॉजेस को डील नहीं करते। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, व्हाट इज लीनियर मोशन? क्योंकि काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, तो यहाँ पर लीनियर मोशन को भी स्टूडेंट्स पढ़ना जरूरी है। तो व्हाट इज लीनियर मोशन? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट, ऐसी हरकत, ऐसा मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में हो, उसे लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन वो जिसमें कोई डिवाइड नहीं होती वैल्यू, से लीनियर मोशन कहते हैं। और लीनियर मोशन का जो है वो ग्राफ भी हमेशा स्टूडेंट्स सीधा होता है। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मोशन। तो आइए आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमें पहली चीज नजर आती है वो है रेस्ट, जिसका समझना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द ABC ऑफ द काइनेमैटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, दिस चैप्टर। ये ABC है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। रेस्ट, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि रेस्ट क्या चीज है।
A body does not change its position with respect to its surrounding. स्टूडेंट्स, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के एतबार से अपनी जगह को तब्दील ना करे तो वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दो स्टूडेंट्स, आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं और आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं, बिल्कुल कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आपके सामने से ट्रेन जा रही है। अब आपका फ्रेम क्या है? आपका फ्रेम है प्लेटफॉर्म, आप और चलती हुई ट्रेन। तो स्टूडेंट्स आप ऐसे रुके हुए, ठीक है, अब ट्रेन आपके सामने जा रही है। तो स्टूडेंट्स इस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग के एतबार से जो ट्रेन है, ट्रेन चल रही है वो मूवमेंट में और आप मूवमेंट नहीं कर रहे, ट्रेन अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है लेकिन आप चेंज नहीं कर रहे, तो आप रेस्ट पोजीशन में, ठीक है। और ट्रेन किस पोजीशन में? आइए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो रेस्ट क्या अपोजिट है? मोशन। अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, इन रेस्ट अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। मोशन, अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक बॉडी अपने सराउंडिंग के एतबार से अपनी जगह को तब्दील करे स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं कि द बॉडी इज इन मोशन। मिसाल के तौर पर मिसाल दी आपको, आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं और सामने से आपकी ट्रेन चल रही है, ठीक है। अब आपका फ्रेम क्या है? वो फ्रेम है आपका प्लेटफॉर्म, आप और ट्रेन। तो स्टूडेंट्स ट्रेन चल रही है, आप खड़े हैं, तो स्टूडेंट्स आपके एतबार से जो ट्रेन है वो मोशन में है और आप रेस्ट में हैं, ठीक है, इस फ्रेम के एतबार से। और अब आप रेस्ट में हो गए और ट्रेन क्या हो गई? मोशन में हो गई। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लीजिए कि आप ट्रेन के डब्बे में छलांग लगाते हैं, ट्रेन के डब्बे में चल रहे हैं। अब आपकी ट्रेन के डब्बे में ट्रेन चल रही है, अब आपका फ्रेम चेंज हो गया। अब आपका फ्रेम क्या है? ट्रेन का डब्बा। अब आप ट्रेन के डब्बे में बैठे हुए हैं, अब आपके ट्रेन के डब्बे में देख रहे हैं कि जो बैठे हुए हैं, जो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं वो रेस्ट में, और जो ट्रेन के डब्बे में चल रहे हैं वो मोशन में। थोड़ी देर पहले तमाम ट्रेन मोशन में थी लेकिन फ्रेम चेंज था, फ्रेम था स्टेशन, आप और ट्रेन, उस वक्त ट्रेन मोशन में थी। लेकिन जब आप ट्रेन के डब्बे में चले गए तो फ्रेम चेंज हो गया। फ्रेम क्या बन गया? ट्रेन का डब्बा। और ट्रेन के डब्बे में जो बैठा हुआ है, जो सोएगा, जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो रेस्ट में, और जो चल फिर रहा है वो मोशन में। और ट्रेन के डब्बे से बाहर निकल जाए तो पूरी की पूरी ट्रेन मोशन में। तो स्टूडेंट्स ये होती है सराउंडिंग, ये होता है फ्रेम ऑफ सराउंडिंग, हमें इसका ख्याल रखना होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स उसके बाद जो है रेस्ट को हमने डिस्कस करा, मोशन को डिस्कस करा। उसके बाद स्टूडेंट्स मोशन की भी जो है वो 3 टाइप्स होती है। वो 3 टाइप्स क्या है मोशन की स्टूडेंट्स? ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन, रोटेटरी मोशन, और स्टूडेंट वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। अब स्टूडेंट्स ये ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन क्या है? ट्रांसलेटरी लीनियर मोशन स्टूडेंट्स वो मोशन होता है जो कि एक स्ट्रेट पाथ में, मैंने आपको बताया ना, लीनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आप एक रोड पर साइकिल चला रहे हैं, आप रोड पर कार चला रहे हैं, आप एक रोड पर खुद पैदल चल रहे हैं, तो दीज ऑल आर द लीनियर मोशन। एक जहाज उड़ रहा है, सीधा उड़ रहा है, दिस इज द लीनियर मोशन। स्टूडेंट्स ये लीनियर मोशन कहलाता है। और स्टूडेंट्स में लीनियर मोशन में आपको एक अहम बात बताता हूं, जैसे मिसाल के तौर पर आप एक कार में बैठे हैं, कार चल रही है, आप जो उसमें बैठे हैं उस कार में आपकी पानी की बोतल भी रखी हुई है, तो तमाम चीजें उस कार में रखी। तो स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर वो कार जो है आपकी फर्स्ट कर लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 20 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स सिर्फ वो कार ही 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चल रही, बल्कि उस कार में रखी हुई हर चीज, उस कार में बैठा हुआ हर शख्स उसी रफ्तार से सफर कर रहा है जिस रफ्तार से वो कार सफर कर रही है। अगर चलती हुई कार में से आप कार का दरवाजा खोल के उतरोगे तो स्टूडेंट्स क्या बन जाओगे? ब्रोकन रोड बन जाओगे, आपको चोटें आ जाएंगी, आप गिर जाओगे। क्यों? आप तो कार का दरवाजा खोल के उतर जाते और कार आगे चले जाते। नहीं, आपको क्यों इंजरीज आई, आप क्यों जख्मी हो गए? क्योंकि आप भी उसी रफ्तार से सफर कर रहे हो जिस रफ्तार से कार सफर कर रही है, उसी रफ्तार से उस कार में रखी पानी की बोतल सफर कर रही है, उस रफ्तार से उस कार का हर पुर्जा सफर कर रहा है। लीनियर मोशन में इस बात का समझना बड़ा जरूरी है। स्टूडेंट्स रोटेटरी मोशन, अब ये स्टूडेंट्स रोटेटरी मोशन क्या है? रोटेटरी मोशन कहते हैं आपको पता रोटेशन। स्टूडेंट ऐसा रोटेशन जो अपने एक्सिस को, जैसे जो हमारी दुनिया है वो स्पिन कर रही है। एक तो स्टूडेंट्स दुनिया जो हमारी सूरज के चक्कर भी काट रही है, ठीक है, रेवोल्यूशन, लेकिन एक
सर्दी गर्मी खिताब दुनिया के स्पिन होने से आते हैं स्टूडेंट। ये जो अपने मदार में घूमने का अमल है ये कहलाता है रोटेटरी मोशन। हमारा पंखा है वो अपने मदार में घूमता रहता है, तो दिस इज रोटेटरी मोशन। हमारी कार का टायर जो चल रहा है दिस इज रोटेटरी मोशन, रोटेशन होगी इस मोशन के अंदर इन इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस में अपने मदार में, तो ये कहलाता है रोटेटरी मोशन। स्टूडेंट वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन, स्टूडेंट्स एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर आ जाए, मेन पोजीशन से गुजरता हुआ जाए, उसे कहते हैं वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक घड़ी देखी होगी, घड़ी का पेंडुलम होता है, तो वो पेंडुलम जो है वो मूव तो करता है लेकिन दोबारा से अपनी उसी पोजीशन पे आता है जिस पोजीशन से उसने मूव किया होता है। या आप गिटार के जो स्ट्रिंग्स जो है वो जब आप हिलाते हैं तो गिटार के स्ट्रिंग्स जो है वो हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं, दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होता है ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।